दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को व्यू टैब के बारे में कंप्लीट जानकारी सिखाने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर व्यू टैब में जितने भी ग्रुप्स दिए हैं उन सभी ग्रुप्स को प्रैक्टिकल के साथ सिखाने वाला हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप विंडो के साथ R बटन दबाइएगा और यहाँ पे आपको रन कमांड पे लिखना विनवर्ड, आप ओके पे क्लिक करिएगा। ठीक है, आप MS वर्ड को आप ऐसे ओपन कर सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं व्यू टैब के बारे में। जितने भी ग्रुप्स दिए हैं जैसे डॉक्यूमेंट, व्यूज, शो और हाइड, जूम, विंडोज, माइक्रोस, इन सभी का इस्तेमाल इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बताने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों आपको बता दूं, मैं इसके पीछे जितने भी टैब्स हैं जैसे रिव्यू टैब, मेलिंग टैब, रेफरेंस, पेज लेआउट, इन सभी की प्लेलिस्ट हमने बना के अपने चैनल पे अपलोड किया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके MS वर्ड की प्लेलिस्ट को आप शुरू से एंड तक देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं व्यू का मतलब क्या होता है। ठीक है, व्यू का मतलब होता है देखना। अगर आपने MS वर्ड में किसी भी फाइल्स को, किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाया है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे पैराग्राफ लाता हूँ, पैराग्राफ लाने के लिए आपको फार्मूला रैंड टाइप करना है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ठीक है, मैंने यहाँ पे फार्मूला को टाइप कर लिया। थोड़ा सा मैं अपने पेज को यहाँ से ऐसे बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे MS वर्ड में पैराग्राफ को ला लिया। ठीक है, जिसमें सबसे पहले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है प्रिंट लेआउट। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप MS वर्ड ओपन करेंगे तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहेगा। प्रिंट लेआउट का मतलब होता है जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाओगे, जो भी डिज़ाइंस बनाओगे, वो प्रिंट लेआउट में कैसे आपको दिखेगा। आप कंट्रोल F2 के साथ क्लिक करेंगे ना तो आपका प्रिंट ऐसे आपका दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है दूसरा ऑप्शन, जैसे लिखा है फुल स्क्रीन रीडिंग। इसके इस्तेमाल से आप जो भी आपने फाइल्स बनाए हैं उसको बुक की तरह रीड कर सकते हो। ठीक है, आप उसमें किसी प्रकार का एडिटिंग नहीं कर सकते। जैसे मैं इसको कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल C से कॉपी, इसको मैं थोड़ा सा कई पेज में इसको क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे स्लाइड करके आप ऊपर आ जाओगे। ठीक है, आने के बाद आपको क्लिक करना है फुल स्क्रीन रीडिंग मोड पे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी पेज है, जो भी फाइल्स बनी है, वो फुल स्क्रीन रीडिंग मोड में आ जाएगी। जैसे आप चाहो किसी भी चीज़ को एडिट करना है या डिलीट करना है तो यहाँ पे आप नहीं कर पाओ। जैसे मैं इस वर्ड को सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करूँगा तो ना ही वो डिलीट होगा और ना ही आप किसी ऑप्शन का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इससे बाहर जाना है, क्लोज करना है, तो आपको कॉर्नर पे मिलेगा क्लोज बटन, या तो आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे एस्केप बटन। जैसे प्रेस करेंगे आपका जो भी रीडिंग मोड इनेबल था वो डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन लिखा है वेब लेआउट। वेब लेआउट का मतलब क्या होता है, जब भी आप गूगल पे कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो उस तरीके से आप अपने फाइल्स को देख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं वेब लेआउट पे क्लिक करूँगा, देखो जितने भी आपके फाइल्स थे वो सभी क्या हो जाएंगे, ऐसे वेब लेआउट की तरह शो करेंगे। जैसे इसमें विड्थ बहुत ज़्यादा दिखाएगी और इसमें सभी पेज को मिलाकर एक पेज में ऐसे कर दिया गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 पेज लिया था। देखिए सभी पेज को यहाँ पे करके सिंगल वेब लेआउट मोड में ऐसे दिखाने का कार्य करता है। ठीक है, फिर फोर्थ ऑप्शन पे लिखा है आपका आउटलाइन। आउटलाइन पे अगर आप ऐसे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपको आउटलाइन मोड में दिखाएगा। जैसे यहाँ पे ऐसे आपको दिखा रहा है। ठीक है, इसमें क्या दिखाता है, जितने भी आपके जो साइड इधर स्पेसेस है वो कम करके ओनली फॉर आपको फाइल्स को लेफ्ट साइड में दिखाने का काम करता है। जैसे मैं इसको स्लाइड करके ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है शो टेस्ट फॉर्मेटिंग। अगर आप किसी टेस्ट पे फॉर्मेटिंग की हो, ठीक है, जैसे मैं इस टेस्ट को थोड़ा सा ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इंक्लूड गैलरी। ठीक है, होम टैब में जाकर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ से कलर को कर लेता हूँ चेंज, बोल्ड, और थोड़ा सा इसकी साइज को भी हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब मोड का मतलब क्या होता है, शो टेस्ट फॉर्मेटिंग। अगर आप इसको अनटिक करोगे ना तो जो भी आपने इसमें फॉर्मेटिंग लगाया है वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मैं इसको भी सेलेक्ट करके थोड़ा सा इस पर बोल्ड कर लेता हूँ और इस पर आउटलाइन को हम कलर लगा लेते हैं। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना तो जो भी आपने यहाँ पे फॉर्मेटिंग किया है और यहाँ पे फॉर्मेटिंग किया है वो हाइड हो जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए जो भी हमने फॉर्मेटिंग यहाँ पे किया था वो हाइड हो जाएगा। शो पे क्लिक करके आप उसकी फॉर्मेटिंग को
देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दूसरा लिखा है शो फर्स्ट लाइन ओनली। हमारे जितने भी पैराग्राफ है उसका अगर हमको फर्स्ट लाइन बस देखना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे हर एक पैराग्राफ को ओनली फॉर फर्स्ट लाइन दिखाएगा। अगर इसको अनटिक करेंगे तो हमारे पैराग्राफ में पूरी लाइन दिखाएगी। अगर हम इस पर टिक कर देंगे तो हमारे हर एक पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ स्टाइल्स मिल जाएंगे, जैसे बॉडी टेक्स्ट में इस पर क्लिक करके करूँगा लेवल 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जहाँ पे चेंज होगा, जहाँ पे आपका माउस का पॉइंटर चेंज रहेगा, मैं कंट्रोल जेड करूँगा। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट पे आता हूँ, ठीक है, इस पर क्लिक करके लेवल 1, ठीक है, ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा। जैसे आपको होम में दिखा दें, यहाँ पे आपको मिलेगा ना हेडिंग 1, सेम ऑप्शन वही आप यहाँ से क्लिक करके आउटलाइन पे क्लिक करके बदल सकते हैं। लेवल 3, 2, 4, 5 पे आप क्लिक करते जाएंगे तो अपने अकॉर्डिंग वो आपका स्टाइल ऐसे चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रीवियस और नेक्स्ट मिलेगा। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपका पैराग्राफ राइट साइड में जाएगा और आप इस पर क्लिक करेंगे तो धीरे धीरे पैराग्राफ आपका नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा मूव अप और मूव डाउन। यहाँ पे अगर आपको पैराग्राफ नीचे लाना है तो आप मूव डाउन पे क्लिक करेंगे तो आप वो वाला पैराग्राफ नीचे आएगा, फिर डाउन पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आ जाएगा। अगर आप इस पैराग्राफ को ऊपर ले जाना चाहते हो तो आप मूव अप पे आप ऐसे क्लिक करके अपने पैराग्राफ को ऊपर ले जा सकते हो। पहले जैसे नॉर्मल करना था, हम यहाँ पे क्लिक करके बॉडी टेक्स्ट पे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से अब हम करते हैं क्लोज। अब आपको आउटलाइन व्यू अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमको क्लोज करना है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा है ड्रॉप्ड। ठीक है, आप ड्रॉप पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी फाइल्स है ओनली फॉर जहाँ तक आपका रूलर्स रहेगा वहाँ तक वो दिखाएगा। इसमें आपको एक ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा कि आपका जहाँ से पेज वो डिवाइड रहेगा, देखिए यहाँ पे आपका पेज वो डिवाइडेड नहीं दिखाएगा। जैसे आपका वेब लेआउट था वो पूरे ऐसे स्क्रीन पे दिखा रहा था, वैसे आपका सेम ड्रॉप है। बस ड्रॉप में क्या होता है, जहाँ तक आपका रूलर है वहीं तक आपका जो भी फाइल्स हो यहाँ से दिखाएगा। ठीक है, अब आपको डॉक्यूमेंट व्यू में जितने भी ऑप्शन थे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये डॉक्यूमेंट व्यू आपको यहाँ पे नीचे भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको लिखा है प्रिंट लेआउट मोड, जिस आप ऑप्शन पे ले जाओगे 5 सेकंड के लिए अपने माउस पॉइंटर को होल्ड रखेंगे तो यहाँ पे उसका नाम दिखाएगा। वही ऑप्शन यहाँ पे दिया है जो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शन से किया था। ठीक है, हम करते हैं इसको प्रिंट लेआउट मोड। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन पे जहाँ पे लिखा है शो एंड हाइड। शो और हाइड का मतलब होता है यहाँ से आप इन सभी ऑप्शन को शो कर सकते हो और किसी ऑप्शन को हाइड कर सकते हो। ठीक है, जैसे पहला लिखा है रूलर बार, यहाँ पे देखिए हमारा रूलर बार यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है। अगर आप में रूलर बार नहीं दिखा रहा तो आप इसको अनटिक किए होंगे, टिक करेंगे तो आपका रूलर बार दिखाएगा। अगर अनटिक करेंगे तो आपका रूलर बार हाइड हो जाएगा। यहाँ पे आपको बता दें रूलर का मतलब क्या होता है। रूलर आपको ये बताता है कि आपको अपने पेज पे पैराग्राफ कहाँ से लिखना है। ठीक है, अभी आपका रूलर यहाँ दिखा रहा है तो हम अपने पैराग्राफ को यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और एक रूलर यहाँ है तो हमारा पैराग्राफ यहाँ से ऐसे दिखाएगा। आप चाहते हो और ऊपर से लिखना तो आप इसको पकड़ कर बीच में पॉइंटर चेंज होगा, आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे ले जाओगे वहाँ पे आपका पैराग्राफ जाएगा। आपको लेफ्ट साइड में बढ़ाना है तो आप ऐसे बीच में आएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे बीच में आना है। बीच में आने के बाद आपको ऐसे पॉइंटर को क्लिक करके जिधर ले जाएंगे उतना आपका पैराग्राफ ऐसे चला जाएगा। अगर आपको ज़्यादा करना तो आप बीच में ऐसे फिर पकड़िए, जैसे आपने पकड़ा था यहाँ पे आओ, माउस का पॉइंटर आपको लेफ्ट बटन दबाना है। आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे ले जाएंगे वहाँ से अब आपका पैराग्राफ लिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो अपने पैराग्राफ में दूसरी लाइन आपको थोड़ा सा दूर यहाँ से लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आप नीचे क्लिक करेंगे तो इस तरह का सिंबल्स आएगा। अगर आप बीच में क्लिक करेंगे तो ये वाला सिंबल्स आएगा। अब नीचे क्लिक करके जहाँ पे ट्रैक करेंगे, अब यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ मैं अपना कंप्यूटर। ठीक है, आप ऐसे टाइप करके कर सकते हो। अगर आपको और कहीं पे लिखना, अगर आपको इस पैराग्राफ को थोड़ा सा साइड ले जाना है तो आप इस पर क्लिक करके अपने पैराग्राफ को यहाँ से थोड़ा सा साइड ले जा सकते हो। ठीक है, ऐसे आप रूलर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल के साथ जेड। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन लिखा है यहाँ पे ग्रिड लाइंस। ठीक है, आप इस पर क्लिक करके अपने पेज पे ग्रिड लाइंस लगा सकते हो। एक ग्रिड लाइंस तब जहाँ तक लगेगी जहाँ से आपका रूलर स्टार्ट होगा। जैसे मैं यहाँ पे टिक करके रूलर को अपने यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करके बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, अब मैं जैसे ग्रिड लाइंस पे क्लिक करूँगा अब आप देखोगे हमारी ग्रिड लाइंस यहाँ से लगना स्टार्ट हो जाएगी। ग्रिड लाइंस जहाँ तक आपका ये रूलर दिखाता है और इधर भी रूलर जहाँ तक दिखाएगा वहीं तक आपकी ग्रिड लाइंस लगेंगी। ठीक है, आप इस पर अनटिक करके हटा सकते हो। ये ग्रिड लाइंस का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। जब भी आप इसको प्रिंट प्रीव्यू करोगे ना तो वहाँ पे ग्रिड लाइंस आपके प्रिंट नहीं आएंगे। जैसे आपको प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट है, कंट्रोल के साथ F2 बटन आप प्रेस करो, यहाँ पे देखो जो भी आपने ग्रिड लाइंस लगाया तो यहाँ से हट जाएगी। आप फिर क्लोज करके वापस आ सकते हो। आप इस पर क्लिक करोगे तो वो
फिर चीज़ें अनटिक करेंगे तो वो चीज़ें हट जाएंगे। हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट में पे, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे, डॉक्यूमेंट में मेन हेडिंग को आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अभी यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ऑन द इंसर्ट, आप सबसे पहले आपको एंटर बटन क्लिक करना और इसको सिलेक्ट करके होम पे जाकर हम क्या करते हैं, इसको हेडिंग नंबर 1 करेंगे, ठीक है। जैसे हेडिंग 1 करेंगे तो यहाँ पे वो ऑलरेडी आपका दिखाएगा। अब जितने भी हेडिंग को आप यहाँ से बदल कर, जैसे आपको सबसे पहले तो क्या करना है, इंटर करना है। अब इसको क्या करना है, हेडिंग में 2 करूँगा, ठीक है। अब हेडिंग यहाँ पे 2, हेडिंग 1 थोड़ा सा आगे, हेडिंग 2 थोड़ा सा बीच में। अगर आप हेडिंग 3 पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा उससे भी नीचे बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, इस वर्ड को क्या कर लेता हूँ, ईजिली को पहले यहाँ पे करूँगा इंटर और इसको सेलेक्ट करके आप हेडिंग 3 करेंगे तो इसके नीचे आपका आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे डॉक्यूमेंट को मैप कर सकते हो। अगर आपको किसी भी हेडिंग्स पे जाना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करो। जैसे मुझे फर्स्ट पे आना है तो इस पर क्लिक करूँगा, आपका माउस का पॉइंटर फर्स्ट हेडिंग पे आ जाएगा। अगर आप थर्ड पे क्लिक करोगे तो आपका माउस का पॉइंटर तीसरे वाले पे आ जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका डॉक्यूमेंट मैप का इस्तेमाल। अब इसको हम करते हैं क्लोज। अब बात करते हैं थंबनेल। थंबनेल पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके जितने भी पेज थे यहाँ पे आप उसको देख सकते हो। आप ऐसे स्क्रॉल करके उस पेज पे डायरेक्ट जा सकते हो। जैसे आप फर्स्ट पेज पे हो, लास्ट पे जाना चाहते हो, आप क्लिक करके ऐसे क्लिक करोगे तो आप तुरंत आपके लास्ट पेज पे आ जाएगा। वो चीज़ें आप अपने कीबोर्ड में शॉर्टकट से भी प्रेस कर सकते हो। जैसे भी मैं फर्स्ट पे हूँ, आप कंट्रोल के साथ इंड बटन आप प्रेस करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे लास्ट पेज पे आप आ जाओगे, ठीक है। वही होता है आपका थंबनेल ऑप्शन से भी इस्तेमाल करते, ठीक है। अब आपको शो और हाइड में जितने ऑप्शन थे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन की, जो है जूम। जूम का मतलब होता है अपने पेज को जूम इन जूम आउट करना, ठीक है। पहला ऑप्शन लिखे है जूम। आप डायरेक्ट अपने पेज को कितना % जूम करना चाहते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, डायरेक्ट पूछेगा 200, 175, ठीक है। तो मैं करूँगा 200। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे आपका पेज तुरंत 200 पे जूम हो जाएगा। अगर आपको फिर कम करना है, जैसे मुझे 100 पे करना है तो मैं 100 पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करूँगा तो हमारा पेज नॉर्मल 100 पे आ जाएगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट 100 नंबर पे होता है, ठीक है। इसके बगल में मिलेगा आपको 100%। इसके इस्तेमाल से अगर आपने अपने पेज को बहुत ज़्यादा बड़ा किया, बहुत ज़्यादा छोटा, उस केस में आप 100 पे क्लिक करके नॉर्मल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे माइनस पे क्लिक करके अपने पेज को ऐसे बहुत छोटा कर लिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसको 100% नॉर्मल करना, तो आप 100 पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका पेज देखोगे नॉर्मल मोड में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है 1 पेज। आप इस पर क्लिक करके अपने पैराग्राफ को, फाइल्स को एक एक पेज करके आप ऐसे स्लाइडिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आप 2 पेज पे क्लिक करोगे तो एक साइड एक पेज आएगा, दूसरे साइड दूसरा पेज आएगा। जैसे मैं 2 पेज पे क्लिक करूँगा, एक पेज इधर एक पेज इधर, स्लाइड करेंगे एक पेज इधर एक पेज इधर आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका पेज विथ, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका पेज है, जैसे मैं इसको करता हूँ 1 पेज पे, अभी आप देखो आपका पेज क्या से पोर्ट्रेट मोड में दिखा रहा है। पेज विथ का मतलब क्या होता है, आपका पेज ऐसे विथ यानी चौड़ाई में दिखाएगा। जैसे मैं पेज विथ पे क्लिक करूँगा, अब आपका पेज देखिए ऐसे, जहाँ तक आपका ये विंडो रहेगा वहाँ तक आपका पेज विथ होकर अपने फाइल्स को दिखाने का कार्य करता है, ठीक है। जूम में जितने ऑप्शन थे 1 पेज, 2 पेज, 100 जूम, ठीक है, अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं विंडो ऑप्शन की, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिए। अब बात करते हैं विंडो ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे लेके आपका न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब होता है आप नया विंडो ले सकते हो। जैसे आप विंडो लोगे ना तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, बट यहाँ पे वो लिखेगा डॉक्यूमेंट 1.1। अभी आप यहाँ पे देखोगे डॉक्यूमेंट 1 लिख रहा है। जैसे मैं न्यू विंडो पे क्लिक करूँगा यहाँ पे दिखेगा 1.2। फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा न्यू विंडो पे क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे मैं फिर न्यू विंडो पे क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे दिखाएगा डॉक्यूमेंट 1.3, ठीक है। यहाँ से हम क्लिक करके ऐसे 2-3 विंडो को ले सकते हैं। बाकी आप जो टेक्स्ट लिखे रहोगे वो हर विंडो पे आपको सेम मिलेगा, ठीक है। इसको अगर आपको अरेंज करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अरेंज ऑल। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपने जितने विंडो लिए थे यहाँ पे दिखाएगा। जैसे यहाँ पे 1.2, 1.1 आए, जो हमारा ओपन है 1.3। अगर आपको किसी और विंडो को ओपन करना है तो आप फर्स्ट पे क्लिक करके इसको भी, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मेरा ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा जैसे 1.1, ठीक है। आपको न्यू विंडो से न्यू विंडो लेना, अरेंज की सहायता से आप सभी विंडो को अरेंज कर सकते हो। इसका इस्तेमाल क्या होता है, जैसे आपको फर्स्ट विंडो पे कोई भी चीज़ आपने लिखा है, आप दूसरे विंडो पे जैसे लिखेंगे तो वहाँ पे भी वही चीज़ें एडिट
हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपको ऐसे देखने में प्रॉब्लम हो रही तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे व्यू साइड बाय साइड। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे, जो भी आपने विंडो लिया था वो यहाँ पे साइड बाय साइड करके दिखाएगा। देखिए विंडो 1 और विंडो यहाँ पे लिखा रहा ना, विंडो 1.3 और विंडो 1.1। ठीक है, आप ऐसे क्लिक करके दोनों को साइड बाय साइड करके देख सकते हो। जब भी आप स्क्रॉल करोगे एक विंडो को तो दोनों विंडो स्क्रॉलिंग होंगे। जैसे अभी मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर एडिट करूँगा तो आप देखोगे दूसरे भी विंडो में एडिट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों विंडो आपस में लिंक हैं। ठीक है, पहले मैं इसको करता हूँ ऐसे, बैक स्पेस से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी वो चीज़ें हट जाएंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मिलेगा, अभी आप देख रहे हो जब भी स्क्रॉल करो दोनों एक साथ स्क्रॉल हो रहे हैं। आप चाहते हो फर्स्ट विंडो को स्क्रॉल करना और ए वाले विंडो को स्क्रॉल नहीं करना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। अगर आप इस पर अनटिक कर दोगे, अब इसको स्क्रॉल करोगे तो ये वाला नहीं होगा, अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे तो ये वाला नहीं होगा। आप दोनों को फिर चाहते हो तो आप इस पर टिक कर दोगे तो अब दोनों विंडो आपका एक साथ स्क्रॉल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्प्लिट। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से क्लिक करके एक विंडो को मैं यहाँ पे करता हूँ क्लोज, यहाँ पे भी इसको भी कर लेते हैं क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, देखिए हमने अपने पेज को यहाँ पे विंडो को अच्छे से अरेंज कर ली। अब बात कर लेते हैं स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, जो भी आपका विंडो है उसको दो भागों में आप स्प्लिट कर सकते हो, बांट सकते हो। जैसे आप न्यू विंडो पे क्लिक करते हो तो आपका न्यू विंडो ओपन होता है, वैसे आप यहाँ से जहाँ से अपने विंडो को स्प्लिट करना चाहते हो, जैसे आप स्प्लिट पे क्लिक करो, पॉइंटर ऐसे चेंज होगा। मुझे यहाँ से स्प्लिट करना, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब देखिए ऊपर वाला आपका एक विंडो अलग हो जाएगा और नीचे वाला आपका अलग विंडो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्प्लिट के जगह देखो आ रहा है रिमूव। अगर आप उसको हटाना चाहते हो, जो भी अपने विंडो को स्प्लिट किया है, तो आप रिमूव पे क्लिक करके उसको हटा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने व्यू साइड बाय सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग हमने सीख लिया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रिसेट विंडो पोजीशन। ठीक है, ये ऑप्शन तब यूज होगा जब आप दो विंडो लिए रहोगे। जैसे मेन्यू पे क्लिक करके नया विंडो यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं व्यू ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे आके करता हूँ व्यू साइड बाय साइड। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं रिसेट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे दिया ना रिसेट। ठीक है, जैसे अगर आपने किसी विंडो को यहाँ से छोटा कर लिया, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और इस विंडो को कर लेता हूँ ऐसे छोटा। ठीक है, अब इस जैसे ही रिसेट पे क्लिक करोगे तो आपका विंडो रिसेट होकर पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने विंडो को छोटा किया और इसको भी हम कर लेते थोड़ा सा छोटा। ठीक है, अब हम जैसे ही रिसेट पे क्लिक करेंगे, अब देखोगे आपका विंडो दोनों ऐसे रिसेट होके पहले जैसे नॉर्मल में हो जाएगा। ठीक है, एक विंडो को हम यहाँ से करते हैं क्लोज। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा है स्विच विंडो। स्विच का मतलब होता है एक विंडो से दूसरे विंडो पे जाना। जैसे अभी डॉक्यूमेंट 1 हमने विंडो को क्लोज कर दिया, हमने विंडो लेकर दो विंडो को कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके स्विच पे क्लिक करेंगे। देखिए एक आ रहा है स्विच विंडो 1 और स्विच विंडो 2। अभी हम 1.2 पे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे, अगर पहले पे जाना तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका विंडो यहाँ से ऐसे स्विच हो जाएगा। ठीक है, इसको हम विंडो को कर लेते हैं क्लोज। अब बात कर लेते हैं आपका जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखा है वो होता है माइक्रोस। माइक्रोस आपका व्यू टैब में सबसे इंपॉर्टेंट बटन्स दिया गया। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे कंट्रोल ए से सेलेक्ट डिलीट। ठीक है, माइक्रोस का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे आपको कुछ ऐसी हेडिंग है जो आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो आप माइक्रोस पे क्लिक करके ना उसको रिकॉर्ड कर लेते हो। जैसे आप मोबाइल्स में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हो तो आपका वीडियो सेव हो जाता है, जब आप यूज करना चाहो कर सकते हो। वैसे हम माइक्रोस पे क्लिक करके किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं माइक्रोस बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। पहला मिलेगा व्यू माइक्रोस, यदि आपने पहले से माइक्रोस रिकॉर्ड किया है तो आप व्यू पे क्लिक करके देख सकते हो। दूसरा मिलेगा आपको रिकॉर्ड माइक्रोस, यहाँ से आप अपने माइक्रोस को रिकॉर्ड करोगे। तीसरा मिलेगा पॉज रिकॉर्ड, अगर आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया उसको बंद रोकना चाहते हो तो आप पॉज पे क्लिक करके उसको रोक सकते हो। ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ रिकॉर्ड माइक्रो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपका ऐसे सेटिंग आएगा, यहाँ पे लिखा बटन्स, यहाँ पे लिखा कीबोर्ड। यहाँ पे माइक्रो 1 ऑलरेडी उठाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कीबोर्ड पे क्लिक करके उसका एक शॉर्टकट भी बना सकते हो। ठीक है, वो शॉर्टकट बनाइएगा जो ऑलरेडी MS वर्ड में यूज ना होगा। ठीक है, तो हम कंट्रोल के साथ कॉमा बटन लगा के यहाँ पे अपने बटन्स को ऐड कर लेते हैं। ऐड ना होने के बाद हम क्लिक करेंगे असाइन पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा शॉर्टकट असाइन हो जाएगा। इसके बाद करते हैं क्लोज। अब आप जैसे माइक्रो से स्टार्ट करोगे आपका पॉइंटर ऐसे चेंज हो जाएगा, इसका मतलब आपका रिकॉर्डिंग चालू होगी। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ ऐसे व्हाट इज MS वर्ड। ठीक है, ऑथर बाय
ऑथर बाय अपना कंप्यूटर। ठीक है, अब चाहते हो, ठीक है, ये हमारा रिकॉर्ड हो गया। अब माइक्रोस पे आकर यहाँ पे सॉरी बटन पे क्लिक करके मैं करूँगा स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमारी रिकॉर्डिंग क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है। ठीक है, अब इसको हम सिलेक्ट करके कर लेते हैं डिलीट। अब हमने जो भी माइक्रोस से रिकॉर्ड किया उसको जब चाहे तब अपने यूज़ में कर सकते। जैसे इस पर क्लिक करेंगे बटन्स पे, यहाँ पे मिलेगा व्यू माइक्रोस, हमने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे हमारा माइक्रोस माइक्रो 1 नाम से दिखा रहा है। ठीक है, जैसे मैं रन पे क्लिक करूँगा, देखिए जो भी हमने यहाँ पे वर्ड टाइप किया था वो आ जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट से, जो हमने शॉर्टकट बनाया था कंट्रोल के साथ कॉमा बटन, जैसे मैं कंट्रोल दबाऊंगा और कॉमा बटन जैसे प्रेस करूंगा, आप जितने बार प्रेस करता जाऊंगा देखिए वो चीज़ें आपको यहाँ से आ जाएंगी। तो माइक्रोसॉफ्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन इसमें दिया, आप इसका यूज करके किसी भी पार्ट को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो दोस्तों आज का व्यू टैब आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज हमने MS वर्ड में जितने भी टैब्स थे सभी टैब्स को कम्प्लीटली कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब सीखेंगे कि MS वर्ड में शॉर्टकट की क्या होते हैं, रिज्यूम कैसे बनाते हैं, ID कार्ड कैसे बनाते हैं, किसी भी सर्टिफिकेट का डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।